welcome back to my channel. Hope you all are doing good and happy Ramadan to everyone once again. So this is 6 रोज़ा वीडियो और मैं बना रही थी सहरी के लिए सालन, जो कि है आलू चिकन का सालन। शाम का टाइम था, सोचा फटाफट से सहरी का जो है सालन रेडी कर देती हूँ और साथ में चपली कबाब का मिक्सचर जो कि बहुत ईजी हो जाता है। फॉर चिकन चपली कबाब मैंने ऐड किया है बोनलेस चिकन, ग्रीन चिली, धनिया, पुदीना, 1 एग और चपली कबाब मसाला, और उसको अच्छी तरह से जो है चॉप कर दिया था और फिर इसको बस इसी तरह से फ्रिज में रख दिया था ताकि जब भी ज़रूरत होगा उसी वक्त फ्रेश कबाब बना के फ्राई कर लूँगी। साथ में ही मेरी चटनी जो है ख़त्म हो गई थी ग्रीन चिली की, तो मैंने धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली डाल के अपनी ये सॉस भी रेडी कर दी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यूज़ होती है, तो वो भी मैंने रेडी करके कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दी थी। और साथ में अनियन चॉप कर दिए थे विद ग्रीन चिली, और ये धनिया जो ख़राब हो रहा था फटाफट से इसको चॉप करके इसे भी फ्रीज़ कर दिया था ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूं। और यहाँ पे मेरा ये सालन जो है रेडी हो गया था और अफ्तारी का भी टाइम हो गया था, तो मैं साथ में फ्राई कर रही थी अफ्तारी के लिए रोल और समोसा, क्योंकि मैं जस्ट अकेली थी घर में, इसीलिए ये जो कल के बचे हुए थोड़ा सा चाट और दही बड़े थे ये मैंने सर्व किया था, और साथ में रूह अफ़ज़ा की शरबत। ज़ायन के लिए मैंने बिरयानी गरम की थी बिकॉज़ ही वांट्स टू ईट बिरयानी, तो ये ज़ायन का खाना था और ये मेरी अफ्तारी। दिस इज़ नेक्स्ट डे मेरी अमेज़ॉन की डिलीवरी जो है आ गई थी। ज़ायन ने अपने लिए ट्रक टॉय ऑर्डर किया था फॉर स्कूल प्रोजेक्ट, तो वो आ गया था, ही विल बी हैप्पी। और मैं बहुत खुश थी कि ये जो मैंने 3 टायर डिज़र्ट ट्रे ऑर्डर की थी ये बहुत ही अच्छी थी। मुझे लगा शायद इतना अच्छा क्वालिटी नहीं होगा बिकॉज इट सेज प्लास्टिक इन डिस्क्रिप्शन, बट जब मैंने इसे पूरा डिस्प्ले किया और रेडी किया इट वाज रियली गुड, और आई वाज रियली इम्प्रेस कि ये इतनी अच्छा क्वालिटी का अच्छा लग रहा है, तो आई वाज हैप्पी विद दिस परचेज़। ओके, सो आज की अफ्तारी बहुत ही सिंपल थी। जो कबाब का मिक्सचर मैंने रेडी किया था कल, उसका बस मैंने सीख कबाब बना दिए थे और साथ में थोड़ी सी बिरयानी गरम की थी और रूह अफ़ज़ा, और बस अब ये है नेक्स्ट डे 9th रोज़ा ऑन फ्राइडे। हम लोगों ने आज बाहर जाना था बफ़े के लिए फॉर अफ्तारी बफ़े एट जुनून रेस्टोरेंट। ये हमारे घर के कोई 15 मिनट ड्राइव पे ही है, तो हम यहाँ पे गए थे बफ़े के लिए। बहुत रश थी, बहुत ज़्यादा पैक था, इट वाज सो मेनी पीपल, और इतनी लंबी लाइन में लग के मुझे वेट करना पड़ा, और फिर हम लोगों ने बफ़े लिया था, पर इट वाज रियली पैक, बहुत क्राउडेड था, पर अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा माहौल था। सब अफ्तारी करने के बाद में वहीं पे सब ने नमाज़ भी पढ़ी थी। तो बफ़े और मगरिब की नमाज़ के बाद अब हम लोग जा रहे थे मस्जिद फॉर तरावी और इशा की नमाज़ के लिए। ये उस जगह में पास में ही थी, रेस्टोरेंट के पास में था, इसलिए हम लोग चले गए थे। और वहाँ पे इस तरह से पानी की बॉटल्स रखी हुई थी सब जस्ट फॉर फ्री। आप जब इन बिटवीन किसी को पानी पीना हो तो वो यहाँ से आके ले सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा जेस्चर है। और बस तरावी पढ़ी हम लोगों ने और इशा की नमाज़, और बस फिर वापस आ गए थे घर। अराउंड 1 बज रहा था और बस सो गई थी थोड़ी देर के लिए ताकि सहरी के लिए उठ सकूं, क्योंकि जब तरावी पढ़ने आप मस्जिद जाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर घर में पढ़ें तो फिर भी जल्दी पढ़ लेते हैं, तो मस्जिद में बहुत टाइम लगता है। तो ये है नेक्स्ट डे आफ्टर सहरी के बाद में। अब ये संडे का दिन है और आज भी हमने सोचा कि अफ्तारी बाहर करते हैं, और आज मैं अपने जो घर के पास में उमर मस्जिद है यहाँ पे आई थी अफ्तारी करने के लिए। यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। सोचा कि यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं कि मस्जिद में, इस वाली मस्जिद में अफ्तारी करने का कैसा एक्सपीरियंस होता है। ये भी बहुत अच्छा लगा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बस ये अफ्तारी का टाइम है ऑन संडे, और ये इस तरह से ये लोग हम सब टेबल पे ही बैठे। हमें ये अच्छी बात है कि खुद नहीं लेना पड़ रहा था, आप लोग बस जहाँ बैठे हैं आपको खुद ही हर चीज़ सर्व कर रहे हैं, चाहे वो चाय है, चाहे वो पानी है,
फ्रूट्स हैं, खाना है, आपके टेबल पे खुद ही ला के दे रहे हैं, विच वॉज़ अ वेरी गुड थिंग। तो जैसे ही हम लोगों ने रोज़ा ब्रेक किया तो हम लोग चले गए थे ऊपर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब की, और मगरिब की नमाज़ के बाद फ़ौरन ही आपको नीचे वापस बुलाते हैं फॉर खाने के लिए, ताकि आप खाना खा सकें। और फिर खाने के बाद में वापस से ऊपर आए थे फॉर इशा नमाज एंड तरावी। और आज फिर बहुत लेट हो गया था। ऑफ कोर्स जब आप मस्जिद में पढ़ते हैं तो लेट हो जाता है। ये अराउंड रात 12:30 बजे का टाइम था आई थिंक। बस फिर घर गई थी एंड ऑफ कोर्स थोड़ी देर सो के, ताकि नेक्स्ट डे सहरी कर सकूँ। टुडे इज़ ट्यूसडे एंड 13th रोज़ा। मंडे को मैंने कुछ शूट नहीं किया था, आई वाज एट होम और बहुत ही लेज़ी था, तो कुछ शूट करने को था ही नहीं ऑफ कोर्स। तो आज का दिन बहुत ही बिजी रहा ऑन दिस ट्यूसडे। मैं ज़ियान को सबसे पहले लेके आई थी यहाँ पे डॉन हुज़ैर रेस्टोरेंट। ज़ियान को ये स्कूल से सर्टिफिकेट मिला था फॉर अ फ्री लंच फॉर हिज गुड बिहेवियर इन स्कूल एंड गुड मार्क्स। सो ज़ियान को यहाँ पे आके लंच करना था, तो मैं इसे यहाँ पे ले आई थी। ऑफ कोर्स ज़ियान का रोज़ा नहीं था बट मेरा रोज़ा था। Food right for him. Whatever. So yeah, we're gonna have this food quesadilla I think from here, but I can't. But I am feeling like I wish मैं खा सकती। So वो रहा ऊपर मेन्यू, मैक्सिकन मेन्यू कुछ ऐसा है, पर यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें खा नहीं सकते जस्ट quesadilla ले लिया या shrimp ले लिए या फिश हो गई, ऐसा ही खा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ ऑप्शंस हमारे लिए नहीं हैं बिकॉज हलाल हराम। दिन का टाइम इसलिए इतना बिजी नहीं है। हम लोग आई थिंक आए हैं 2:59, 3 बज रहे हैं दोपहर के। चलें जी, ज़ायन आई थिंक एंजॉय करेगा अपना यहाँ का मील, बट आई हैव नथिंग टू ईट। आई मीन आई कांट ईट ओवर हियर बिकॉज आई एम फास्टिंग। Enjoy, Zion. You know the worst part? What? I can't finish the fries and you can't eat. You can take it to go. Yeah, you can take it to go and eat later. I know it's a lot for you. But look at that. So cool. अभी गर्म है बेटा। No. आप इसको बाहर निकाल दें ताकि ये ठंडा हो जाए ना। कैसे दिया? थोड़ा बाहर करें। या ऊपर powdered cheese. Oh, it's Parmesan cheese I think on the top. Let me see. Ooh, cheesy, ricey. What else? No veggies, no filling. It's just cheese. It says one cheese, literally one cheese. Okay. तो यहाँ पे ये साथ में नाइकी का आउटलेट था, तो ज़ायन अंदर जाके बस देख रहा था। तो हम लोग अंदर ये शूज़ देख रहे थे ज़ायन के लिए, बट हस्बैंड का कॉल आया कि ही सेड व्हाई डोंट यू कम एंड पिक मी एंड वी कैन गो टुगेदर। और वॉलमार्ट भी जाना था, वॉलमार्ट भी वहीं पास में था, तो मैं वापस घर आई थी हस्बैंड को पिक करने के लिए। वी आर बैक बिकॉज हमें बाबा को पिक करना है और फिर हम जाएंगे बाबा के साथ बिकॉज ही इज़ डन व्हाट ही वाज डूइंग, सो नाउ वी कैन गो विद हिम। So हम यहाँ बाबा को पिक करने आए हैं। And this cheese quesadilla is flooding my stomach. God, that was your choice. I know, but I thought they were gonna give stuff in it, not plain shredded mozzarella cheese. Yes, that's why I said if you choose the other one and tell them that instead of meat just put veggies, that could have worked. But Mom, I didn't know they were gonna put plain shredded mozzarella cheese. There's nothing but mozzarella cheese and it's so much. I thought they would at least put veggies and then one cheese. I didn't mean they would take it so literally, one cheese, just one cheese. Yeah, but still beta, because they don't understand. I think किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाओ, जैसा आप बोलोगे वो आपको वैसा ही देते हैं। अगर वो अपने से आइडिया से बनाएंगे फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। No, it's your mistake first. No, you chose the one cheese quesadilla, so it have to be फिर उन्होंने एक चीज ही डाल के देनी थी। So first it's your mistake. No, it's both of ours. They speak Spanish. They didn't understand English well. I don't know. Anyways, it was your choice. आपको फ्राइज तो अच्छे लगे ना, मजा तो आया ना? Not for my stomach, but yes. Whatever, Zion. Let's go. So we came to Walmart, but यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया बिकॉज बहुत क्राउडेड लग रहा था, लाइन बहुत बड़ी थी अंदर, तो मैं
ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। और फिर रास्ते में क्यूटी रुके थे बिकॉज ज़ायन वाज सो थर्स्टी। आई थिंक वो मोज़रेला चीज़ की वजह से ज़ायन को बहुत प्यास लग रही थी, तो इसलिए मैं ज़ायन को लेके जो है क्यूटी चली गई थी। एंड देन वहीं से बर्लिंगटन बिकॉज शूज़ लेने थे ज़ायन के। और यहाँ पे भी इतना क्राउडेड, आई थिंक हम आज जहाँ भी जा रहे थे बस क्राउड ही मिल रहा था हम लोगों को। और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई थी, तो शूज़ भी वहीं कार्ट में छोड़े हम लोगों ने। और मैं आ गई थी यहाँ बफ़े। मुझे हस्बैंड ने ड्रॉप किया था एक्चुअली यहाँ पे बफ़े पे, क्योंकि आई वॉज़ रियली हंग्री। ऑफ कोर्स रोज़ा है और अफ्तार का टाइम हो गया था, 5 मिनट रह गए थे, तो मैं यहाँ पे आ गई थी बफ़े के लिए। और ज़ायन भी वापस मुझे जब ड्रॉप किया तो थोड़ी देर में हस्बैंड का कॉल आया कि ज़ायन वांट्स टू कम टू, तो ज़ायन भी अंदर आ गया था। और बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ साथ में क्या क्या चीज़ें हैं बफ़े में। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं खा सकते हैं, फॉर हलाल नहीं होती हैं, बट सी फूड ऑप्शंस ऑफ कोर्स हम लेते हैं। और इसमें से भी जो जेलेटिन डिज़र्ट है वो हम नहीं खाते हैं मीठे में। तो बहुत कम ऑप्शंस होती हैं, बट इतनी होती हैं कि ऑफ कोर्स हम जाके एंजॉय कर सकें। तो मैं यहाँ पे, और ये मेरा फेवरेट भी है चाइनीज़ बफ़े। दिस वन इज़ माय फेवरेट दिस प्लेस एक्चुअली। तो बस मैंने यहाँ पे जो है अपना एक प्लेट बना कर दिया था। रॉ ये चीज़ें जो हैं सारी दी थी अपनी चॉइस की और ग्रिल करने के लिए। तो जब तक वो चीज़ें ग्रिल होकर आ रही थी मैं अपना अफ्तारी मुझे करनी थी क्योंकि रोज़े का टाइम हो गया था। सो अफ्तारी में सबसे पहले मैंने लिया था मेरा ये फेवरेट कोल्ड सैलेड और क्रैब सैलेड, जो कि मेरा फेवरेट है। और अभी मैं रोज़े में और मुझे ये सब देख के कितना अच्छा लग रहा है। आई एम डूइंग अ वॉइस ओवर और मुझे ये देख के ही भूख लग रही है वापस से। ये कोकोनट श्रिम्प बहुत ही मज़े के होते हैं। और वो जो नूडल्स पहले दिखाए थे वो बनकर आ गए थे जो मैंने ग्रिल करने के लिए दिए थे। इट वॉज़ गुड, पर उसमें बाकी सब चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि नूडल्स मिल ही नहीं रहे थे ढूंढने से भी, तो वो ज़्यादा खा ही नहीं पाई थी। बट बाकी सब मैंने एंजॉय किया। और लास्ट में लिया था ये मेरा फेवरेट डिज़र्ट। आई थिंक मैं इस केक के लिए यहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। Did you have fun? Thank you. I'm about to have more fun. Okay, so my fortune cookie says, "Be yourself, and you will always be in." Fortune cookies are dumb. Stop! I'm just reading. What your fortune cookie said? You are cheerful and well liked. You are cheerful and well liked. No. See, fortune cookies are wrong. Okay, so did you have fun? The food was okay. This is more than okay. Vending machine. Okay, so you want to go to vending machine? Okay, let's go. Of course. ओके सो वापस घर आ गए थे अफ्तारी के बाद में। और यहाँ पे मेरी जो डिलीवरी मैंने सुबह जो वॉलमार्ट से की थी, मैंने टाइम चूज़ किया था ऑफ कोर्स 10 PM, ताकि मुझे पता था कि हम लोग आज पूरा दिन बाहर रहने वाले हैं। तो जैसे ही वापस आए तो ये आ गई थी वॉलमार्ट की डिलीवरी। और बस रात को फिर सो गए थे सहरी की। एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे। और अब मैं सुबह ही 7:30 बजे जा रही हूँ बर्लिंगटन, क्योंकि कल अफ्तारी से पहले बर्लिंगटन में कार्ट में ही जो है मैं चीज़ें छोड़ कर आ गई थी, क्योंकि मुझे था कि अभी अगर सुबह सुबह जाऊंगी ना, जैसे ही ओपन होगा तो जो कार्ट मैंने वहाँ छोड़ी होगी वो वहीं पे होगी। और मैं जो शूज़ ज़ायन ने पसंद किए थे मैं वो ले सकूँगी, क्योंकि ज़ायन को वो शूज़ बहुत पसंद आए थे। तो मैं इसीलिए सुबह सुबह आ गई थी बर्लिंगटन। बहुत लंबी लाइन थी और रोज़ा खुलने का टाइम था, तो इसलिए चले गए थे। और अभी आई थिंक ये ओपन ही हुआ है और हम लोग इंटर कर रहे हैं। देखते हैं कि वही शूज़ वापस से मिल जाएं, जो कि थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट इंशाल्लाह लेट्स सी। सो थैंकफुली वो शूज़ जो ज़ान ने पसंद किए थे वो हमें उसी कार्ट में वापस मिल गए थे। और कुछ ड्रेसेस और कपड़े ज़ान ने अपने लिए भी लिए थे, लाइक स्कूल के लिए शर्ट्स और ट्राउज़र वगैरह। तो यहाँ से जो शॉपिंग करने के बाद मैं साथ में ही रॉस था मॉल के अंदर ही, तो मैं वहाँ चली गई थी। वहाँ से अपने लिए कुछ ड्रेसेस लिए थे। यहाँ से मुझे बहुत ईजीली ड्रेसेस मिल जाते हैं अपने लिए। तो बस ये हो गई हमारी आज की शॉपिंग डन। और अब बस घर गई थी, रेस्ट किया था। और शाम को अफ्तारी बहुत ही सिंपल, बिकॉज मैं अकेली थी तो मैंने अपने लिए अफ्तारी बनाई थी। और यहीं कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग एंड। आई थिंक बहुत लंबा व्लॉग हो रहा है और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। Till then, stay safe and stay blessed, and thank you so very much for watching.